आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कच्चे आम की खट्टी मीठी बहुत ही कमाल की चटनी की रेसिपी। यकीन करें ये चटनी इतनी मज़ेदार और इतनी टेस्टी से बनेगी ना कि इसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। इस चटनी की खास बात यह है कि आप इसको एक दफ़ा बनाएं और फिर महीनों इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। यकीन करें ये चटनी इतनी ज़बरदस्त बनती है ना कि आपका बस नहीं चलेगा कि इसको खाते ही रह जाएं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह से टेस्टी मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस मज़ेदार सी कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने कच्चे आम लिए हैं, जिन्हें कुछ लोग जो है वो केरी भी कहते हैं। तो इस केरी के साथ आज हम जैसे कि चटनी बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 4 अदद ली थी केरियाँ, जिनको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम सबसे पहले इनका छिलका जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से रिमूव करेंगे। अगर आपके पास पीलर है तो आप उसकी मदद से भी इसका छिलका रिमूव कर सकते हैं। तो छिलका जो है वो आपने एकदम ज़बरदस्त किस्म का जो है वो रिमूव करना है। तो इसी तरह से जो है वो हम सभी केरीज का अच्छी तरह से छिलका रिमूव कर लेते हैं। यकीन करें ये चटनी इतनी ज़बरदस्त, इतनी टेस्टी खट्टी मीठी बनकर तैयार होगी ना कि बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक से पसंद करेंगे इसको। तो लीजिए, माशाल्लाह से केरी के हमने छिलके रिमूव कर लिए हैं। अब हम कुछ इस तरह से इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग आपने कुछ इस तरह से स्लाइसेस में करनी है और स्लाइसेस को बहुत पतला ना रखिएगा, इससे क्या होगा कि ये टूट जाएंगे। सबसे पहले तो आपने इनको सेटर से कट करना है और इसके सीड को बहुत अच्छे से रिमूव करना है, क्योंकि सीड जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सीड को आपने एकदम अच्छे से रिमूव कर लें और उसके बाद जो है फिर आप इसकी लंबाई में स्लाइसेस में कट करेंगे, कुछ इस तरह से, जिस तरह से फिंगर फ्राइज की शेप होती है ना, बस उसी तरह से। तो इसी तरह से जो है वो हम दूसरी भी केरीज की कटिंग कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फाइनली माशाल्लाह से केरी की हमने कुछ इस तरह से फिंगर फ्राइज की शेप में लंबाई में इनको कट कर लिया है। आपने कुछ इसी तरह से जो है वो इनको कट करना है, इतना आपने इनको मोटा रखना है और इसी तरह से बिल्कुल। तो अब इनको साइड पे करते हैं और चलते हैं जी अपने नेक्स्ट और मज़ेदार स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर हमने पैन ले लिया है जिसमें हमने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे जी कुछ अचारी मसाले, जिसमें सबसे पहले हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे कलवंजी। ये बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए, इसको आप ज़रूर खानों में शामिल करें। इसके अलावा हाफ टी स्पून सौंफ और हाफ टी स्पून ही इसमें राई दाना शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून ही मेथी दाना शामिल करेंगे। इसके अलावा हमने एक छोटा सा 1 इंच से कम जो है वो टुकड़ा लिया था अदरक का, जिसको हमने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इसको शामिल करेंगे, इससे बहुत मज़ेदार सा टेस्ट और दूसरा खुशबू आएगी। अब अच्छी तरह से इन मसालों को आपने हल्का सा ऑयल में फ्राई करना है, जिससे कि जो है ये हल्के से फ्राई होंगे, मज़ेदार से टेस्ट आएगा इनके अंदर। यकीन करें ये कच्चे आम की चटनी इतनी ज़बरदस्त है ना कि आप इसके साथ 1 चपाती की जगह 2 चपातियाँ खा जाएंगे। तो जैसे ही हम मसालों को हल्का सा फ्राई करेंगे तो इसके बाद हम इसमें केरी शामिल कर लेंगे, जो कि हमने कट कर ली थी इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे कि केरियों को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, जिससे कि जो मसाले वगैरह है ना थोड़े से फ्लेवरफुल हो जाएंगे केरी में, बहुत ही मज़ेदार से लगेंगे फिर। तो आपने इनको 1 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और उसके बाद जो है फिर हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून काला नमक, अगर आपके पास ये नहीं है तो इसको स्किप कर लें। इसके अलावा इसमें सफ़ेद नमक शामिल करेंगे, हाफ टेबल स्पून, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून ही हल्दी शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। हाफ टी स्पून ही इसमें शामिल करेंगे खुश धनिया, जो कि पिसा हुआ है। तो अब ये मसाले शामिल करने के बाद जो है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम केरी को इन मसालों के साथ थोड़ा सा भूनेंगे, लगभग 1 से 1.5 मिनट तक। इस गर्मी में जो है वो आप खुद को ना थकाएं, बल्कि ये चटनी आप बनाकर एक दफ़ा से रख लें और यकीन करें दोपहर के खाने में बहुत ही आसानी से इसको पराठा रोटी के साथ खाएं, आपको मज़ा आ जाएगा खा के। इसके अलावा इसमें शुगर शामिल करेंगे, जो कि हमारे पास हाफ कप है, और अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शुगर शामिल करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको पकाना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि ये खट्टी मीठी और बहुत ही चटपटी सी ये चटनी बनकर तैयार होगी। 1 से 2 चम्मच के करीब हमने इसमें पानी शामिल कर लिया है और अब हम इसको अच्छी तरह से जी पकाएंगे। फ्लेम को हल्का रखते हुए इसको पकाएं, ताकि जो केरी है ना ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, जिससे कि और ज़बरदस्त लगेगी। रेसिपी आपको इस स्टेज पर अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो कंजूसी बिल्कुल ना करें, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस करें
ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। इस स्टेज पर इसमें हमने हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, जस्ट कलरिंग के लिए है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं या फिर 1 पिंच के करीब फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि कलर जो है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा चटनी का। तो अब यहाँ पर चटनी को मज़ीद हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे अच्छी तरह से। देख सकते हैं जैसे जैसे शुगर जो मेल्ट होना स्टार्ट हुई है ना, जो हमने 1 से 2 टेबल स्पून पानी ऐड किया और उसके बाद जो शुगर ने अपना पानी रिलीज़ किया है, इसी में जब ये चटनी पकेगी ना तो यकीन करें इतने कमाल का इसका जायका होगा ना कि आप कभी इसको भूल ही नहीं पाएंगे। तो इसी तरह से हम इसको पकाएंगे जी 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से चटनी को। रेसिपी को मस्ट ट्राई करें, यकीन करें ये खट्टी मीठी आम की चटनी जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। इस स्टेज पर लगभग हमें 3 मिनट हो चुके हैं चटनी को पकाते हुए। तो अब इसमें शामिल करेंगे जी हाफ टेबल स्पून चाट मसाला। इससे बहुत ही मज़ेदार सी चटनी का फ्लेवर आएगा। इसको मिक्स करके फ्लेम को हमने ऑफ कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से ये कच्चे आम की एकदम खट्टी मीठी और बहुत ही कमाल की चटनी बनकर एकदम तैयार है। देख सकते हैं कितने कम वक्त के साथ बनी है और यकीन करें आप इसको सालों साल रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये। आप इसको मस्ट ट्राई करें और अपना राय देना बिल्कुल ना भूलें कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आप मुझे DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, यही मेरा पेज है फजर का किचन। कच्चे आम की इस मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी को मेरे कहने पर ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह से रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगी। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ही ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।